हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम लर्न पी। कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर लर्न अबाउट सोनोगाशिरा कपलिंग रिएक्शन। एक्चुअली सोनोगाशिरा कपलिंग रिएक्शन कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन है, यानी कि इसमें कार्बन कार्बन कपलिंग होगा। इन दिस रिएक्शन terminal alkyl react with alkyl halide in presence of organopalladium reagent by carbon carbon coupling to formation of alkyne। ओके, तो ये जो सोनोगाशिरा कपलिंग रिएक्शन है एक्चुअली एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोपैलेडियम रिएजेंट। ऑर्गेनोपैलेडियम रिएजेंट दैट मीन्स PdL2। PdL2 यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेटस यहाँ पे अभी 0 है, ठीक है। तो इसीलिए उसे ऑर्गेनोपैलेडियम रिएजेंट भी कहते हैं। तो PdL2 यहाँ पे यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी है। टर्मिनल अल्काइन लेते हैं, टर्मिनल अल्काइन दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसमें, जिसमें भी अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसे हम टर्मिनल अल्काइन कह सकते हैं। उसकी अल्काइल हैलाइड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं PdL2 के प्रेजेंस में, यानी कि PdL2 ऑक्सीडेशन स्टेटस 0, तो मुझे अल्काइल हैलाइड अल्केन मिलेगा। जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 2 कार्बन वाला टर्मिनल अल्काइन लिया था, तो यहाँ पे कार्बन की क्वांटिटी बढ़ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन्स हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसी कपलिंग रिएक्शन है, इसीलिए इसे हम कार्बन कार्बन कपलिंग भी कहते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं इसीलिए। तो चलो मैकेनिज्म देख लेते हैं। एक्चुअली ये जो रिएक्शन है उसकी जो मैकेनिज्म है हम स्ट्रेट लाइन में नहीं लिख सकते के, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन में सीधी हम लिखेंगे तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए हम थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग तरह से समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको कहा वैसे पैलेडियम ऑर्गेनोपैलेडियम रिएजेंट लेते हैं। ऑर्गेनोपैलेडियम यानी कि PdL2 ऑक्सीडेशन स्टेटस 0 है यहाँ पे। अब L2 की जगह पे हमने यहाँ पे C2H5 लिखा है, तो C2H5 भी आप ले सकते हो, या कोई इथॉक्साइड भी ले सकते हो, कोई भी मेटल के साथ ले सकते हो आप। मेटल तो यहाँ पे ऑलरेडी PD है, तो उसके साथ कोई भी ऐसे न्यूट्रल लिगांड आप ले सकते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे PdL2 लिखा है, ठीक है। तो एज अ लिगांड आप कुछ भी ले सकते हो, NH3 भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रिएक्शन में C2H5 लिखा है। तो PdL2 ऑक्सीडेशन स्टेटस 0 है। देन उसके बाद रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, यानी कि लिख देता हूँ यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होगा, उसमें अल्काइल हैलाइड ऐड होगा, यानी कि RH उसमें ऐड होगा। अगर अब ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है दैट मीन्स जो पैलेडियम है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेटस है 0 से इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज होगा, जितने भी उसमें मॉलिक्यूल ऐड होते उतने, कितने एटम उसमें ऐड हो गए उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मैं PD लिख देता हूँ, ठीक है। जो पैलेडियम है एक्चुअली मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए 2 बॉन्ड पे वो ऑक्सीडेशन स्टेटस 0 है। बट जैसे ही उसमें कोई एक और ज़्यादा बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेटस 0 से इंक्रीज होगा, 1 होगा। दूसरा बॉन्ड बनेगा तो 2 होगा, यानी वैसे वैसे ऑक्सीडेशन स्टेटस इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे RH ऐड करना है, RH यानी कि X माइनस और R प्लस, ओके। तो यहाँ पे 2 एटम उसमें ऐड हो गए, दैट मीन्स पैलेडियम +2 होगा ऑक्सीडेशन स्टेटस। बट यहाँ पे एडिशन कैसा होगा, सिस या ट्रांस। तो यहाँ पे जो भी
पीडी ऑर्गेनो पैलेडियम रिएजेंट की रिएक्शन होती है, उसमें कोई भी मॉलिक्यूल उसमें ऐड होता है तो ट्रांस पोजीशन में ऐड होता है, सिस पोजीशन में नहीं। ट्रांस पोजीशन दैट मीन्स सामने सामने होगा, कोई एक डायरेक्शन में नहीं होगा, कोई एक जगह पे नहीं होगा। तो यहाँ पे L2 में सबसे पहले तो लिख देता हूँ, यहाँ पे L2 आ गया, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ पे मैंने R लिख लिया और यहाँ पे X लिख दिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे R X ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए, यानी कि ट्रांस हो गए। और उसका ऑक्सीडेशन स्टेटस कौन सा है? +2। ओके, तो ये हुआ। देन सबसे पहले मैंने यहाँ पे एडिशन क्या किया, ऑक्सीडेटिव एडिशन में RX अल्काइल हैलाइड उसमें ऐड किया पैलेडियम के साथ, तो मैंने ये फॉर्मेशन बनाया। अब इसमें होगा ट्रांसमेटलेशन, होगा ट्रांसमेटलेशन, यानी कि उसमें जो अल्काइल हैलाइड है वो ऐड होगा, सॉरी अल्काइल हैलाइड नहीं, टर्मिनल अल्काइन वो ऐड होगा, यानी कि RC ट्रिपल बॉन्ड CH ऐड होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड CH ऐड होगा, अब वो कहाँ पे हो सकता है? पैलेडियम में। तो यहाँ तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेटस +2 हो गया है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन कहाँ पे बनेगा? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, X रिमूव हो जाएगा और यहाँ से H रिमूव होगा, तो यानी HX रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन बनेगा। तो हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसके बाद R यहाँ पे, L यहाँ पे, L यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा? C ट्रिपल बॉन्ड CR, और ऑक्सीडेशन स्टेटस क्या होगा? +2। ओके, ऐसे हमारे पास फॉर्मेशन बनेगा। अब क्या होगा? उसमें होगा आइसोमरिज्म, या हम कहेंगे आइसोमरिज्म, यानी कि ट्रांस में से सिस फॉर्म में कन्वर्ट करना। आप यहाँ पे देख सकते हो कि R यहाँ पे है, दूसरा अल्काइन यहाँ पे, L यहाँ पे है, L यहाँ पे, यानी कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि ये ट्रांस हुआ, ठीक है। तो ट्रांस में से हमें सिस में कन्वर्ट करना है, तो इसी को हम कहेंगे आइसोमरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोमरिज्म होगा, यानी कि ट्रांस टू सिस फॉर्म, ओके, ट्रांस टू सिस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कोई भी एक हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे L यहाँ पे रखा है, दूसरा L यहाँ पे है, ठीक है, एक R यहाँ पे है और C ट्रिपल बॉन्ड CR आ गए एक डायरेक्शन में, ओके। तो ये सिस फॉर्म यहाँ पे हो गया है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेटस जो था पहले वैसे ही। अब क्या होगा? इसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। रिडक्टिव एलिमिनेशन कैसे होगा? तो रिडक्शन करना है, रिडक्टिव एलिमिनेशन करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन किया था, ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन किया था, तो क्या हुआ? 0 में से +2 ऑक्सीडेशन स्टेटस हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेटस इंक्रीज हो गया पैलेडियम का। अब यहाँ पे भी ऐसा ही करना है कि हमें रिडक्टिव एलिमिनेशन करना है। रिडक्टिव करेंगे तो +2 में से फिर से 0 ऑक्सीडेशन स्टेटस में वापस चला जाएगा पैलेडियम, ठीक है। इसी को हम रिडक्टिव एलिमिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा? तो अब आपको पता है कि यहाँ पे 4 बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड बंद करना ही पड़ेगा हमें, तभी पैलेडियम ऑक्सीडेशन स्टेटस 0 होगा इसका, ठीक है। तो 2 बॉन्ड हम उसमें से
ब्रेक कर देंगे, तो 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, RC�ट्रिपल बॉन्ड CR, ये रिमूव हो जाएगा। अब देखो कितना मैंने निकाला, एक ये पोर्शन निकाल दिया और एक ये पोर्शन निकाल दिया, तो फिर से पैलेडियम L2 आ गया, PdL2 ऑक्सीडेशन स्टेटस 0। ठीक है, तो एक्चुअली में यहाँ पे ये जो R है सीधा बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ, और RC�ट्रिपल बॉन्ड CR, ऐसे ये अल्काइन रिमूव हो जाएगा, और पैलेडियम फिर से अपनी ऑक्सीडेशन स्टेटस जो पुरानी थी उसमें फिर से वापस आ जाएगा, यानी कि PdL2 ऑक्सीडेशन स्टेटस 0। ठीक है, तो ये थी सोनोगाशिरा कपलिंग रिएक्शन। इसमें जैसे मैंने आपको बताया वैसे कि पैलेडियम यूज़ होता है, यानी कि ऑर्गेनो पैलेडियम रिएजेंट यूज़ होता है, उसमें पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेटस 0 से +2 में कन्वर्ट होता है, और जब वो 0 से +2 में कन्वर्ट होता है तो ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है। उसके बाद मैंने ट्रांसमेटलाइजेशन किया, यानी कि उसमें अल्काइन ऐड किया, टर्मिनल अल्काइन ऐड करने पर HX रिमूव होता है और ट्रांसफॉर्म यहाँ पे जनरेशन होता है। उसके बाद में यहाँ पे आइसोमरिज्म होता है, आइसोमरिज्म में यानी कि ट्रांस टू सिस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे सिस फॉर्म कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने रिडक्टिव एलिमिनेशन किया, यानी कि जो पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेटस +2 था तो उसमें से फिर से 0 में कन्वर्ट हो गया। अब 0 में कन्वर्ट करने कैसे होगा, तो यहाँ से RC�ट्रिपल बॉन्ड C वो, और ये यहाँ से R, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के RC�ट्रिपल बॉन्ड CR ऐसे रिमूव हो जाएगा, और PdL2 ऑक्सीडेशन स्टेटस 0 वो फिर से अपने वापस आ जाएगा। ओके, तो एप्लीकेशन देख लेते हैं कि ये एक्चुअली सोनोगाशिरा कपलिंग रिएक्शन कहाँ पे यूज़ होती है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल ऐसे मेरे पास एक टर्मिनल अल्काइन है, उसकी ब्रोमोबेंजीन के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ, PdL2 लिख लो, या अगर ऐसा नहीं लिखा होता है तो PdCU कैटालिस्ट PdC2H5 ट्वाइस, अगर ऐसा लिखा होगा, दोनों में से कोई भी लिखा होगा तो भी सोनोगाशिरा कपलिंग रिएक्शन ही होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे हेलोजन है, ठीक है, और यहाँ से टर्मिनल अल्काइल है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगी वो ऐसे कुछ होगी। C6H5CH, या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि बेंजीन पर C�ट्रिपल बॉन्ड CCH3। ओके, ऐसे प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। वैसे ही दूसरी एक रिएक्शन है, अगर यहाँ पे सीधा टर्मिनल अल्काइन हम ऐसे लेते हैं, या अगर एरोमेटिक टर्मिनल अल्काइन भी ले सकते हैं हम, यानी कि C6H5C�ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर उसकी रिएक्शन में C2H5Cl के साथ अगर करवाता हूँ, ठीक है, PdC2H5 ट्वाइस ऑक्सीडेशन स्टेटस 0, अगर इसके साथ मैं करवाता हूँ तो क्या होगा, C6H5C�ट्रिपल बॉन्ड C2H5 प्लस HCl। ओके, ऐसे हमें प्रोडक्ट देखने को मिलती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स यहाँ पे थे, जितने लिए थे उससे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स हमें प्रोडक्ट में देखने को
मिलता है, इसीलिए उसे हम कार्बन कार्बन कपलिंग कहते हैं। आई होप सोनोग्राफी का कपलिंग रिएक्शन आपको पता चल गई होगी, समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो अगर आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।